क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पर। पेज नंबर 24 पे क्वेश्चन नंबर 8। देखो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें आ सकते हैं 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के लिए। देखो क्वेश्चन, एक्स वाई तथा जेड की पूंजी क्रमश 40,000, 30,000 तथा 20,000 है। वर्ष 2016 के लिए उन्होंने पूंजी राशियों पर 10% वार्षिक दर की जगह 12% वार्षिक दर से ब्याज दे दिया गया। सुधार हेतु समायोजन प्रविष्टि दीजिए। ठीक है, यहीं से तुम्हें पता चल जाएगा कि हमने कौन सी एंट्री करनी है। अब देखो यहाँ पर हमें मेथड नहीं दिया है कि कौन सा मेथड हमें करना है। ठीक है ना, तुम लोग ज़्यादातर हम लोग कौन से मेथड से करेंगे, फर्स्ट वाले मेथड से करेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला है कि तुम्हें लाभ हानि समायोजन खाता खोल कर करना है तो तब हम क्या करेंगे, अपना सेकेंड मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक कर दिया पहले वो समझो कि हमें पूंजी पर ब्याज हमें कितना देना था, 10% की जगह पर हमने 12% वार्षिक दर से ब्याज दे दिया। देना था 10% पर हमने दे दिया 12%, मतलब हमने 2% क्या कर दिया है, ज़्यादा ब्याज दे दिया है। ठीक है, अब इसकी हमें क्या करनी है, यहाँ पे सुधार प्रविष्टि करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, अपना एनालिटिकल टेबल बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे, फॉर्म के नीचे हम लिखेंगे डेबिट क्रेडिट, फिर दो साझेदार हैं तो दोनों के नीचे हम लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब ये छोटा सा ही बनेगा क्योंकि सिर्फ एक ही एंट्री हम भूले हैं। पूंजी पर ब्याज, बताओ हमें कितना प्रतिशत देना था, हमें देना था 10%, पर 10% वार्षिक दर की जगह हमने दे दिया उनको 12%, तो 2% ज़्यादा दे दिया है। इसका मतलब हमने 12% की एंट्री कहाँ कर दी होगी, बताओ। हम पूंजी पर ब्याज की एंट्री हम कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। मतलब मैंने डेबिट साइड में 12% के हिसाब से क्या कर दी है, एंट्री कर दी है। अब इसको सुधार के लिए क्या करेंगे, 2% को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हम इसकी एंट्री कहाँ करेंगे, फर्म के क्रेडिट में। अगर फर्म के क्रेडिट में हो रही है तो पार्टनर्स में कहाँ करेंगे, हम डेबिट में करेंगे। बस यही तुम्हें समझना है। ऐसे ही देखो, अब इनके पूंजी खाते कितने हैं, पूंजी खाते का बैलेंस क्या दिया हुआ है, 40, 30 और 20, 40,000, 30,000 और 20,000। ठीक है, फिर से समझो हमने क्या कर दिया, 10 की जगह पे कितना दे दिया है, 12%, 2% ज़्यादा दे दिया है। ठीक है, तो 2% हमने ज़्यादा डेबिट में कर दिया था, अब उसे हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट में कर रहे हैं। यहाँ पे 3 साझेदार है तो हमें एक और बनाना पड़ेगा, फटाफट बना देते हैं, डेबिट क्रेडिट, फिर बी का भी आ जाएगा डेबिट क्रेडिट और फिर सी का भी आ जाएगा डेबिट क्रेडिट। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्रेडिट, तो यहाँ पर कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। सबका कितना प्रतिशत देना है, 2%, तो कितना आ जाएगा इसमें 800, इसमें कितना आ जाएगा 600 और इसमें कितना आ जाएगा 400। ये आएगा 1000 और 1800। 1800 कहाँ लिख देंगे हम, इसके क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ये कर दिया। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो अब हमें क्या करना है, फर्म को बंद करना है। तो सबसे पहले हम कौन सा खाता बंद करेंगे, हम करेंगे फर्म का खाता। अब फॉर्म का खाता अगर तुम लोग देखोगे तो यहीं पर ज़्यादा है, तो ये टोटल हम लोग 1800 क्रेडिट में भी लिखेंगे और 1800 डेबिट में भी लिखेंगे। और बैलेंस कहाँ बच गया, डेबिट साइड में, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और ये लाभ को हम क्या करेंगे, कौन सा अनुपात में बांटेंगे, देखो इनका अनुपात दिया हुआ है, अनुपात हमें नहीं दिया हुआ है। अगर अनुपात नहीं देते तो हम लोग क्या लेते हैं, बराबर बराबर। तो ये 1800 को हम क्या करेंगे, तीनों में बराबर में बांट देंगे। इसके डेबिट में आ रहा है तो इन सब के कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा, इन सब में क्रेडिट में आ जाएगा। पहले ये कर दिया हमने। ठीक है, इसको हमने बराबर बराबर में बांट दिया है। ठीक है, अब इसकी डेबिट की टोटल करनी है, इसकी क्रेडिट की टोटल करनी है। इसकी डेबिट, इसकी क्रेडिट, इसकी डेबिट और इसकी क्रेडिट। अब देखो दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, ये, तो 800 माइनस 600, यहाँ बच जाएगा 200 बैलेंस, यहाँ तो सेम आ गया और यहाँ ये ज़्यादा है बस। तो यहीं पर लिख दो, देखो ये डेबिट, ये क्या आ रहा है, सी का क्रेडिट साइड में, तो यहाँ क्रेडिट और यहाँ इसके सामने लिख दो डेबिट। बस ये तुम्हारी एंट्री हो गई। हम क्या करेंगे, कौन से साझेदार को डेबिट करेंगे, हम एस कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट 200 रुपये से, और 2 सीज कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे
क्रेडिट। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के लिए। चलो फटाफट कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 28 पे देखो। अ, ब और स एक फर्म में बराबर के साझेदार है। 1 जनवरी 2016 को उनकी पूंजी क्रमश 50,000, 40,000 तथा 30,000 थी। ये हमें 1 जनवरी को बैलेंस दिया है, मतलब ये अपना कौन सा बैलेंस हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस है। वर्ष 2016 के खाते बंद करने के बाद यह पता चला कि साझेदारी समझौता के अनुसार साझेदारों की पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज, अ को 30,000 वार्षिक वेतन तथा स को 6,000 कमीशन का प्रावधान लाभ बांटने से पूर्व नहीं किया गया। मतलब हम ये चीज़ें भूल गए। क्या क्या भूले हम लोग? एक तो पूंजी पर ब्याज, एक हमें देना है अ को वेतन और स को कमीशन, इसकी एंट्री हम भूल गए। साझेदारों में यह समझौता हुआ कि चिट्ठे को बदलने के बजाय अगले वर्ष के प्रारंभ में समायोजन प्रविष्टि कर दी जाए। ठीक है, यह मानते हुए कि पूंजी स्थिर है, समायोजन हेतु क्रिया दिखाते हुए फॉर्म की पुस्तकों में एक जर्नल प्रविष्टि कीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सिंगल एंट्री हमें पास करनी है। ठीक है, और यहाँ पे स्थिर पूंजी है तो हम लोग जो भी एंट्री पास करेंगे वो करंट अकाउंट में करेंगे। चलो फिर से एक बार, हम लोग ने क्या देखा था पास्ट एडजस्टमेंट में, हम क्या क्या चीज़ भूल सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, या तो हमने प्रॉफिट को रॉन्ग रेशो में बांट दिया होगा, ये सारी चीज़ें। अब हमें क्या करना है, उन चीज़ों को सुधारना है। तो कैसे सुधारेंगे हम लोग? एक एनालिटिकल टेबल बना के, या तो एक ये तरीका है, या फिर दूसरा क्या था, लाभ हानि समायोजन खाता बना के। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि सिर्फ एक जर्नल प्रविष्टि कीजिए, तो हमें सिर्फ एक एंट्री वाला ऑप्शन करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या बनाएंगे, एनालिटिकल टेबल। अब कितने साझेदार है? 3 साझेदार। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म का अकाउंट बनाएंगे। फॉर्म के नीचे लिख देंगे डेबिट और क्रेडिट, फिर ए, बी और सी। तो ए के नीचे डेबिट क्रेडिट, बी के भी नीचे डेबिट और क्रेडिट, और फिर सी के नीचे डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया एनालिटिकल टेबल। अब देखते हैं हम क्या क्या हम भूल गए। सबसे पहला, वर्ष 2016 के खाते बंद करने के बाद यह पता चला कि साझेदारी समझौता के अनुसार साझेदारों की पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, पूंजी पर ब्याज 10%। अब पूंजी पर ब्याज हम कहाँ लिखते हैं, याद करो, फर्म के डेबिट साइड में और साझेदारों के क्रेडिट साइड में। अब इनकी पूंजी कितनी थी, 50,000, 40,000 और 30,000। तो 50,000 पे कितना आएगा, 5,000, 40,000 पे 4,000 और 30,000 पे 3,000। फिर ये जोड़ देंगे, 12,000 कहाँ लिख देंगे, इसके डेबिट पक्ष में लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद और क्या भूले हम, अ से 30,000 वार्षिक वेतन, अ को 30,000 वार्षिक वेतन हमें सैलरी देनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे वेतन। किसे देना है वेतन, ए को देना है। तो कहाँ लिखते हैं, फॉर्म के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो फॉर्म के डेबिट साइड में लिखेंगे हम 30,000 और ए के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे हम 30,000। ठीक है, फिर सर को हमें क्या देना है, कमीशन। तो यहाँ पे लिख देंगे सी को हमें कमीशन देना है 6,000 वापस, ये भी खर्चा है अपना, तो इसके डेबिट पक्ष में आ जाएगा और सी क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। देखो जो जो हम भूल गए थे हमने उन सब की एंट्री पास कर दी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कौन सा खाता बंद करेंगे हम, फर्म का खाता बंद करेंगे। देखो फर्म के सिर्फ डेबिट साइड में एंट्री है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो पहले इसकी जोड़ कर लेंगे। टोटल आई 48,000, ये सेम हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे 48,000।
ये बैलेंस बच गया अपना 48,000। ना क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस बचेगा तो हमने क्या कहा था, ये क्या आएगा, लॉस। ठीक है, और ये हानि को हम क्या करेंगे, इनके लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। इनका लाभ हानि अनुपात क्या है, बराबर के साझेदार है, तो ये तीनों में बढ़ जाएगा। अब तीनों में बढ़ेगा तो कितना आएगा, 16,000 इसके क्रेडिट में, तो इन सब के कहाँ आएगा, डेबिट साइड में, इन सब के डेबिट साइड में, ये लिख दिया। फिर अब क्या करना है, ए की टोटल करनी है, डेबिट क्रेडिट सबकी टोटल कर देते हैं। यहाँ पे टोटल कितनी आई, 16,000, ये 35,000, 16,000, 4,000, 16,000 और 9,000। ठीक है, अब फिर से ए और ए के डेबिट और क्रेडिट, ज़्यादा कौन सा है, क्रेडिट, तो अब इसमें से हम ये क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जो बैलेंस आएगा वो उसके नीचे लिख देंगे। अब ये कहाँ लिखा है हम लोग ने, सी आर में, तो यहाँ पे लिख दो सी आर। फिर इन दोनों को माइनस करो, ये ज़्यादा है तो यहाँ पे डी आर आ जाएगा बैलेंस, और ये भी इसमें से माइनस कर दो, तो यहाँ पे 7,000, ये भी क्या आ जाएगा, डी आर। मतलब हमें इन दोनों को क्या करना है, डेबिट, और ए को क्या करना है, क्रेडिट। अब एंट्री पास करेंगे तो क्या लिखना है, 20 करंट अकाउंट, क्योंकि इनकी पूंजी क्या है, स्थिर है, तो 20 करंट अकाउंट डेबिट, फिर 30 करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा 12,000, इसमें आ जाएगा 7,000, और इसमें आ जाएगा 19,000। ठीक है, हमेशा ये देखना, ये डेबिट और ये क्रेडिट दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों सेम आया मतलब तुम लोग ने जो किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो इसको फटाफट कॉपी कर लो, फिर हम लोग इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो, अब हमने जब आंसर चेक किया तो इसका आंसर हमारी बुक से मैच नहीं हुआ। क्यों, बिकॉज अगेन एक और मिस्टेक तुम्हारी बुक में। चलो पहले उसको करेक्शन करते हैं। देखो, जो हमें ए को जो वार्षिक वेतन देना था, अगर वही सेम तुम लोग अगर इंग्लिश का आंसर देखोगे, क्वेश्चन देखोगे, तो हमें ए को जो सैलरी देनी है वो खाली 3,000 देनी है, और हमें हिंदी में कितना दिया हुआ है, 30,000। तो सबसे पहले करेक्शन कर दो कि ए को जो हमें वेतन देना है वो कितना है, सिर्फ 3,000 है। ठीक है, अब ये जो न्यू बुक में है इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स आए हैं, तो या तो मुझे किसी की पुरानी बुक लेके ये सारे करेक्शन मुझे पहले करने पड़ेंगे। कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम से देखना पड़ेगा, है ना। चलो अभी फिलहाल इसको करेक्शन कर लेते हैं। ये कितना आएगा, सिर्फ 3,000, यहाँ पे भी लिख देंगे 3,000। अब इसकी टोटल फिर से करनी पड़ेगी, और ये पूरा फिर से करना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब इसकी टोटल 15 और 3 21,000, यहाँ पे भी लिख देंगे 21,000। ये बैलेंस बच जाएगा 21,000। इक्वल बांटना है तो यहाँ पे आ जाएगा 7,000, यहाँ पर भी आ जाएगा 7,000, और यहाँ पर भी आ जाएगा 7,000। ठीक है, फिर इसकी टोटल करनी है, ये 7,000, ये आ गया है 8,000, ये 7,000, ये 4,000, ये 7,000, और ये 9,000। ठीक है, अब दोनों में से कौन सा ज़्यादा, ये ज़्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे 1,000, और इसमें क्या आ जाएगा, सी आर। इसमें ये ज़्यादा है तो यहाँ लिख देंगे 3,000, और इसके इसमें क्या आ जाएगा, डी आर। ये ज़्यादा है तो ये क्या आ जाएगा, सी आर। ठीक है, तो अब अपनी एंट्री बदल गई, सिर्फ बी को डेबिट करना है और इन दोनों को क्रेडिट करना है। तो बी के करंट अकाउंट में कितना आएगा, 3,000 टू एज करंट अकाउंट 1,000, और टू सीज करंट अकाउंट 2,000। ठीक है, चलो अब ये कॉपी करना वापस से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 11, पेज नंबर सेम वही 28। एक्स वाई जेड 2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। 31 मार्च 2017 को 30,000 रुपये का लाभ बांटने व आहरण का लेखा करने के बाद उनकी पूंजी क्रमशः 60,000, 45,000 व 30,000 है। मतलब इस बार हमें जो पूंजी दी गई है वो कब की दी गई है, 31 मार्च, और इसमें से हमने क्या क्या कर लिया है, लाभ बांट दिया है, और आहरण का लेखा करने के बाद, मतलब ये जो हमें कैपिटल दी गई है ये कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है।
तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें प्रारंभिक पूंजी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूंजी पर ब्याज हमेशा किस पे लगता है, प्रारंभिक पूंजी पर लगता है। देखते क्वेश्चन आगे। बाद में ज्ञात हुआ कि पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज आहरण पर ब्याज लगाना भूल गए। तो आहरण इस प्रकार के थे, एक्स के 6000, वाई के 4500 और जेड के 3600, जिन पर ब्याज क्रमश 120, 90 और 45 होता है। हमें ब्याज दे दिया गया है। उपरोक्त भूलों को सुधारने हेतु 1 अप्रैल 2017 को आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए एवं साझेदारों के समायोजित पूंजी खाते बनाइए। ठीक है, तो हमें वही एक एंट्री पास करनी है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, प्रारंभिक पूंजी निकालेंगे। ठीक है, तो देखो हमें क्वेश्चन में ये पहले हम क्या बना रहे हैं, सारे वर्किंग नोट्स बना रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल। देखो अंतिम पूंजी हमें कितनी दी है, अंतिम पूंजी 3 साझेदार है, एक्स, वाई और जेड। तो लिख देंगे एक्स, वाई और जेड। ना एक्स में कितना आएगा 60,000, वाई में 45,000 और जेड में 30,000। सबसे पहले हमें इसमें क्या जोड़ना है, ड्राइंग्स मतलब आहरण। तीनों के देखो अलग अलग दिए हुए हैं। इसमें 6,000 है, इसमें है 4,500 और ये है इसके 3,600। ये जोड़ देंगे सबसे पहले, तो ये आ गया 66,000, ये आ गया 49,500 और ये 33,600। फिर इसमें से हमने क्या बताया था कि लाभ हम क्या करेंगे, घटा देंगे। लाभ कितना था 30,000। 30,000 को हमें 2-2-1 में बांट देना। देखो लाभ कितना था 30,000, इसको हम 2-2-1 के अनुपात में बांट देंगे तो 5। इसमें आ जाएगा 12,000, इसमें भी आएगा 12,000 और इसमें आ जाएगा 6,000। अब ये घटा देंगे तो ये आएगा 54, ये आएगा 500, 27,600। ठीक है, अब ये क्या आ गई अपने लिए, प्रारंभिक पूंजी। ठीक है, अब हम इस पे क्या निकालेंगे, ब्याज, जो होगा अपना पूंजी पर ब्याज। कितना प्रतिशत का है, देखो क्वेश्चन में 5%। अब 54,000 का 5% कितना आएगा 2700। इसका दोनों का निकालना पड़ेगा, 37,500 इंटू 5%, और 27,600 का 5%, 1,380। हमने ये वर्किंग कर ली। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये कॉपी कर लो पहले फटाफट। चलो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। एनालिटिकल टेबल हमने बना लिया है। अब हम क्या क्या भूल गए थे, हम 2 चीज़ भूल गए थे, एक तो पूंजी पर ब्याज और दूसरा आहरण पर ब्याज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे पूंजी पर ब्याज। ठीक है, अभी वर्किंग में देखा था तो हम लोग कहाँ लिखते हैं बताओ, फॉर्म के डेबिट साइड में और इन साझेदारों के क्रेडिट साइड में। तो एक्स का आया था कुछ 2700, इसका आया था 1875 और इसका आया था 1380। तीनों को जोड़ देंगे, ये इनके डेबिट में आ जाएगा 5955। ठीक है, और हम क्या भूल गए, आहरण पर ब्याज। वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 120, 90 और 45। अब वो कहाँ लिखते हैं हम लोग, इसके सीआर में और इन सब के डीआर में। तो यहाँ पे लिख देंगे डेबिट में 120 इसमें, 90 इसमें और इसमें 45, और इन तीनों की टोटल कर लेंगे तो 210 और 45 255। ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड में। ये कर दिया। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें वापस से यहाँ नहीं लिखना है,
यहाँ क्या लिखना है, जो हम लास्ट में जो एंट्री पास करेंगे उसकी एंट्री सिर्फ यहाँ पे करनी है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, चलो सबसे पहले कौन सा खाता बंद करते हैं हम लोग, फॉर्म का खाता बंद करते हैं। तो फॉर्म के खाते में देखो डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, तो ये लिखेंगे यहाँ पे 5955, ये सेम यहाँ पर भी लिखेंगे 5955 और इसको क्लोज कर देंगे तो बैलेंस आ जाएगा 5700। नो क्रेडिट साइड में है तो क्या है ये हानि, और इसे हम कौन सा अनुपात में बांट देंगे, 2-2-1 के अनुपात में बांट देंगे। तो 5700 इसको पहले 5 से भाग कर दो और फिर 2 और 1 से। ठीक है, इसके क्रेडिट में तो इन सब के डेबिट में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2280 2280 और 1140। ठीक है, ये लिखने के बाद अब इसकी डेबिट की टोटल करनी है 2400 और ये कितना आ जाएगा 2700। यहीं पे लिख दो, ये ज़्यादा है तो यहाँ पे 300 क्या करना है हमें, ये क्रेडिट। फिर इसकी टोटल 2370 और यहाँ पे आ जाएगा 1875। $495 ये ज़्यादा है तो ये हमें क्या करना है, डेबिट। फिर ये टोटल 195 ये ज़्यादा है तो ये हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है, ये लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, इसकी एक एंट्री पास करनी है। किसे डेबिट करेंगे हम, एक्स वाई कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री में वाई कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट 495 से, टू एक्स कैपिटल 300 से और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 195 से। ठीक है, एक बार हम लोग अपनी तसल्ली के लिए अमाउंट चेक कर लेते हैं, इसमें नहीं दिया गया अमाउंट। चलो अब इसको, अब ये एंट्री हमें कहाँ करनी है, यहाँ पे एंट्री करनी है हमें। ठीक है, चलो कर लेते हैं वो भी एंट्री। वाई के अकाउंट को डेबिट करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और इसका अमाउंट कहाँ लिखेंगे हम लोग, वाई में 300 और 195। ये दोनों का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, लेकिन नाम किसका आएगा, वाई का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाइस कैपिटल अकाउंट, और एक्स के खाते में लिख देंगे 300 और जेड के खाते में लिख देंगे 195। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे और बैलेंस फाइंड करेंगे। देखो ये आ गया 60,300, ये भी आ जाएगा 60,300, यहाँ बैलेंस बच गया 60,300, ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। ये 45,000, यहाँ पर भी 45,000 और 495 माइनस करेंगे तो 44,505 और लास्ट का 30,195 सेम यहाँ पर भी लिखेंगे और इसका बैलेंस 30,195। ठीक है, चलो ये कॉपी कर लो। होप से तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसे एनालिटिकल टेबल बनता है, कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री नहीं करते हैं, जो हम लास्ट में एक एंट्री पास करेंगे सिर्फ इसी की पोस्टिंग हमें कहाँ करनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करनी है। चलो फटाफट कॉपी कर लो ये। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर, पी क्यू तथा आर एक फर्म में साझेदार है। 31 मार्च 2017 को उनके पूंजी खाते क्रमश 90,000, 45,000 और 45,000 थे। साझेदारी संलेख की व्यवस्था अनुसार एक आर को 9,000 प्रति वर्ष पारिश्रमिक दिया जाना था। पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाना था। लाभों को 2-2-1 के अनुपात में बांटा जाना था। उपयुक्त मदों पर ध्यान न देते हुए 31/3/2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 54,000 के शुद्ध लाभ को तीनों साझेदारों में समान रूप से बांट दिया गया। अशुद्धि को सुधार हेतु एक समायोजन प्रविष्टि कीजिए। कार्यशील टिप्पणी दर्शाए। देखो अब ये क्वेश्चन मैं तुम्हें पहले पूरा समझा देता हूँ, तुम लोग खुद से एक बार ट्राई करना।
पूरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। मैं सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन तुम लोग पहले खुद से एक बार ट्राई करो। देखो सबसे पहले जो हमें पूंजी दी गई है वो कौन से डेट पे दी गई है, देखो 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017, और नीचे कहीं लिखा भी था कि 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, मतलब 31 मार्च को हमारा वर्ष क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो जो हमें पूंजी दी गई है वो कौन सी पूंजी होगी, अंतिम पूंजी। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, प्रारंभिक पूंजी निकालनी है। ठीक है, अब प्रारंभिक पूंजी के लिए हमें ज़्यादातर दो चीज़ें चाहिए, एक तो आहरण और दूसरा लाभ। क्वेश्चन में कहीं पर भी आहरण हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो आहरण को नहीं जोड़ना है, लेकिन लाभ हमें दिया हुआ है। लाभ कितना है, 54,000। एक तो ये समझ में आ गया। अब वो 54,000 को हमने क्या किया था, देखो इनका लाभ हानि का अनुपात क्या है, 2-2-1, लेकिन हमने जो लाभ को तीनों में समान रूप से बांट दिया था। तो अब हमें क्या करना है, जो लाभ बांटा है वो भी हमें समान रूप से ही बांटना है। ठीक है, पहले ये हम इसमें से घटा देंगे अपनी अंतिम पूंजी में से, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी प्रारंभिक पूंजी मिल जाएगी। तो सबसे पहले वर्किंग नोट तुम लोग क्या करोगे, प्रारंभिक पूंजी का। फिर अब चेक करो हम क्या क्या भूल गए। सबसे पहले हमें आर को क्या देना था, पारिश्रमिक देना था, 9,000 का वेतन देना था, उसकी एंट्री हमने नहीं करी। फिर पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाना था, तो पूंजी पर ब्याज हम वो कैसे निकालेंगे, हमारी प्रारंभिक पूंजी पर निकालेंगे। और लाभों को हमें 2-2-1 के अनुपात में बांटना था, लेकिन लाभों को हमने क्या कर दिया है, 1-1-1 समान रूप से बांट दिया है। तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, देखो क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो लाभ हमने गलत अनुपात में बांट दिया है उसको पहले हमें रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो 54,000 को हमने जो समान रूप में बांट दिया है उसको पहले रिवर्स करेंगे, फिर वेतन देंगे और उसके बाद पूंजी पर ब्याज देंगे, और फिर हम सारे खाते बंद करते जाएंगे जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। ठीक है, इजी है। चलो पहले तुम लोग खुद से ट्राई करो, उसके बाद इस वीडियो को देखना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमारा जो वर्किंग नोट होगा उसमें हम क्या निकालेंगे, प्रारंभिक पूंजी। देखते हैं प्रारंभिक पूंजी कैसे निकलेगी। ना क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, देखो अंतिम पूंजी दी गई है, 3 पार्टनर है पी, क्यू और आर। अंतिम पूंजी हमें, अंतिम पूंजी कितनी दी है, 90,000, 45 और 45। तो यहाँ लिख देंगे हम 90,000, 45,000 और 45,000। अब सबसे पहले इसमें से हमें क्या घटाना है, लाभ। लाभ कितना है, 54,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसको हमने कैसे बांट दिया था, पहले बराबर बराबर बांट दिया था। तो 3 से भाग कर देंगे तो इसमें आ जाएगा 18,000, इसमें भी 18,000 और इसमें भी 18,000। ये घटाने के पश्चात हमें क्या मिल रहा है, 72,000, ये मिल जाएगा 27,000, और ये भी हमें मिल जाएगा 27,000। तो ये अपनी क्या आ गई, ये आ गई सबसे पहले प्रारंभिक पूंजी। अब इस पे हमें ब्याज कितना लगाना है, 5%। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पूंजी पर ब्याज 5%। इस पे कितना आएगा, 3,600। इस पे कितना आएगा, 1350, और इस पे भी कितना आ जाएगा, 1350। ठीक है, तो ये अपने निकाल दिया। इसके बाद हमें क्या वर्किंग करना था, चलो अब यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें लाभ को क्या करना है, रिवर्स करना है। लाभ हमने क्या किया था, 54,000 कौन से अनुपात में बांट दिया था, 1-1-1 के अनुपात में। अब वापस देखना, सबसे पहले हमें लाभ कहाँ मिलता है, फर्म के डेबिट में मिलता है, और हम पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं। अब हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। तो ये हम कहाँ लिखेंगे, अब फर्म के लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और इन साझेदारों में हम कहाँ कर देंगे, डेबिट साइड में कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने लाभ को गलत अनुपात में बांट दिया था, तो उसको सही करना पड़ेगा। तो पहले हमने इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब हम जो जो चीज़ भूल गए थे सबसे पहले वो लिखते जाएंगे। देखो वेतन, पारिश्रमिक देना था, किसको देना था, आर को 9,000 प्रति वर्ष। अब ये आर को देना है, ये हम कहाँ लिखते हैं, फर्म के डेबिट में, तो इसके डेबिट पक्ष में आ जाएगा, और आर के हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में, ये लिख दिया। फिर और क्या भूल गए थे हम, पूंजी पर ब्याज। देखो ये हमने निकाल दिया है, पूंजी पर ब्याज 2700, 6,300। तो ये कहाँ लिखेंगे, फर्म के डेबिट साइड में लिखेंगे 6,300, और इन सब के कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे आ जाएगा 3600, यहाँ आ जाएगा 1350, और यहाँ पर भी आ जाएगा 1350। बस ये दो ही एडजस्टमेंट हम भूल गए थे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले
फर्म के अकाउंट को क्लोज करना है। देखो यहाँ बैलेंस कितना आ रहा है 54,000, यहाँ पे भी सेम टोटल लिख देंगे हम 54,000, और 54,000 में से हमें कितना घटाना है 15,300। तो 38,700 यहाँ पे क्या बच रहा है, बैलेंस बच रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में आ रहा है तो अपने लिए क्या है, ये लाभ है। अब हम लाभ को कौन सा अनुपात में बांटेंगे, इनके सही वाले अनुपात में। वो क्या था 2-2-1। तो देख लेते हैं हम लोग। 38,700 को हमें पहले 5 से भाग करना है, 5, ठीक है, फिर 2, 2 और 1। इसके डेबिट में लिखा है तो इन सब के कहाँ लिख देंगे हम लोग, क्रेडिट में लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 15,480 यहाँ पे, इसमें भी आ जाएगा 15,480, और इसमें आ जाएगा 7,740, ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इनकी टोटल करते जाना है। ये आ गया 18,000, ये आ गया 19,080, ये आ गया 18,000, 16,830, ये आ गया 18,000। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है 1080। क्या करेंगे इसको CR। इसमें कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा है। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1170। इसको क्या कर देंगे DR। इसमें कौन सा ज्यादा है, इसमें ये ज्यादा है 90। इसको हम क्या कर देंगे CR। अब पहले हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या आएगी, Q के कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट 1170 से, और 2 P के कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट 1080, और 2 R के कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट 90 से। अब ये दोनों जोड़ोगे तो 1170 आएगा। ठीक है, चलो फटाफट तुम्हारा भी आंसर टैली हो गया होगा। एक बार इससे भी चेक कर लो और फिर फटाफट कॉपी कर लो।